हाय गाइस, वेलकम टू एग्ज़ाम हंटर। हम लोग आज बात करने जा रहे हैं जो 64वीं इंटरव्यू चल रहा है ना उसके बारे में कि आज एक इंटरव्यू चला है, उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो इंटरव्यू का टाइमिंग लगभग 10 मिनट चला, बहुत ज़्यादा समय नहीं चला है, 10 मिनट चला है। ठीक है। और ऑप्शनल है सोशियोलॉजी दोस्तों। ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे इस पर। और हाँ, एक और बार बता दूँ, जो 66वीं मेंस जो होने वाला है उसका टेस्ट सीरीज चल रहा है इस चैनल पर। अगर आप नए हैं तो आप चैनल को ज्वाइन करें और नीचे टेलीग्राम चैनल है उस पर जाके और ग्रुप में ऐड हो जाए टेलीग्राम में, वहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, ओके। तो देखते हैं। ऑप्शनल था इनका, सोशियोलॉजी था। सबसे पहला क्वेश्चन इनसे पूछता है दोस्तों, व्हाट आर यू डूइंग सिंस ग्रेजुएशन। मतलब आपने ग्रेजुएशन जब किया उस समय से अभी तक आपने क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो। ठीक है। उसके बाद बोला कि अगर आप जिस सेकंड क्वेश्चन पूछा दोस्तों कि अगर आप जिस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन नहीं किए हो, सॉरी जिस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किए हो वो ऑप्शनल सब्जेक्ट क्यों नहीं लिया। मतलब इनका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट कोई और होगा, इन्होंने ऑप्शनल क्या लिया था, सोशियोलॉजी लिया था। तो उस पर क्वेश्चन पूछ दिया कि ग्रेजुएशन वाले सब्जेक्ट को आप ऑप्शनल क्यों नहीं लिए हो। ठीक है दोस्तों। तो दिस इज सेकेंड क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखे, थर्ड क्वेश्चन देखे तो पूछा जा रहा है कि नेम सम सोशल ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग गुड ऑन ग्राउंड लेवल। ठीक है ना। मतलब कोई एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन का, सोशियोलॉजी से आई थिंक इसीलिए सवाल पूछा होगा कि कोई एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताएं जो ग्राउंड लेवल जो है ज़मीनी स्तर पर अच्छे काम कर रही है। ठीक है ना। तो उसमें ही जो थर्ड क्वेश्चन है ना उसमें ही एक और पूछा है कि हु, तो इन्होंने बोला होगा सुलभ सुलभ इंटरनेशनल। तो उन्होंने पूछा कि इसके ऑनर कौन है, हु इज़ द ऑनर ऑफ सुलभ इंटरनेशनल। ठीक है ना। और सेकंड क्वेश्चन इसी में पूछा है कि फ्रॉम वेयर ही बिलोंग्स, जो ऑनर है सुलभ इंटरनेशनल का वो कहाँ से बिलोंग करते हैं दोस्तों। ठीक है। तीन क्वेश्चन हो गया दोस्तों। उसके बाद देखो अब फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सिम्स यू आर नॉट फ्रॉम बिहार, फ्रॉम विच स्टेट यू आर। अगर आप बिहार से नहीं हैं, जनरली तो ये तो पूछता नहीं है कि आप कहाँ से हैं कहाँ नहीं, लेकिन पता नहीं इसमें क्यों पूछ दिया, कुछ ज़रूर बात हुई होगी कि अगर आप बिहार से नहीं हैं तो आप कौन से स्टेट से हैं। ठीक है, ये पूछा दोस्तों। तो इन्होंने भाई साहब ने भाई साहब या बहन जी जो भी होगा, इन्होंने बोला कि उत्तर प्रदेश यूपी से हैं। तो उन्होंने सवाल पूछा कि एंटी कन्वर्जन लॉ ऑफ यूपी इज़ गुड और बैड। ठीक है ना। मतलब जो एंटी कन्वर्जन लॉ जो अभी ऑर्डिनेंस पास किया है यूपी गवर्नमेंट, वो सही है या गलत है। ठीक है। जो जनरली कि लव जिहाद वाला कंसेप्ट है उससे सवाल पूछ दिया। ठीक है दोस्तों। हाँ, उसमें इन्होंने एक और सवाल पूछा है एंटी कन्वर्जन के अंदर ही, इट सीम्स इट इज़ अगेंस्ट इस्लाम। ठीक है ना। आपको नहीं लगता है कि ये इस्लाम के अगेंस्ट है, वो पूछा है। ठीक है। अब फिर मेंबर सेड सुप्रीम कोर्ट अलाउ इंटर रिलीजियस मैरिज बट गवर्नमेंट ब्रिंगिंग सच लॉ। मतलब क्या है कि यूपी गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस लाया जिसमें बोला कि अगर कोई एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी के कोई लड़की से शादी करता है, लव करता है, लव के बाद शादी करता है, अगर मेन पर्पस है उसका शादी का कि सिर्फ उसका रिलीजन चेंज कराना, जो ऑर्डिनेंस में लिखा गया है रिलीजन चेंज कराना, तो वो गलत है। उस पर आपको है ना बहुत सारे पेनल्टी और सज़ा वगैरह यूपी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है दोस्तों। ठीक है। और इस पर इलाहाबाद कोर्ट का भी जजमेंट है। इलाहाबाद कोर्ट भी यही बोला है कि अगर सोल पर्पस इज़ टू चेंज द रिलीजन, अगर सोल पर्पस रिलीजन चेंज करना है तो वो गलत है। अदरवाइज सबको अपना हक है अपने पार्टनर को चूज करने का। ठीक है ना। तो वहीं पूछ रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इंटर रिलीजियस मैरिज सही है, इंटर रिलीजियस मैरिज सही है, तो गवर्नमेंट ऐसा बिल क्यों ला रहा है। ठीक है दोस्तों। गवर्नमेंट ऐसा बिल क्यों ला रहा है, तो उस पर इसने जवाब दिया होगा। फिर उसी के अंदर पूछा है टेल मी डायरेक्टली वेदर सच टाइप ऑफ लॉ इज नीडेड इन द सोसाइटी। मतलब डायरेक्ट पूछ रहा है यस और नो के बारे में बताओ, जो जनरली प्रेशराइज करने के लिए पूछा जाता है कि आपको लगता है कि ये सोसाइटी में इस लॉ की ज़रूरत है, हाँ या ना। ठीक है। सिक्स क्वेश्चन दोस्तों पूछा है व्हाट इज़ द मिनिमम एज ऑफ मैरिज। ठीक है ना। तो मिनिमम एज ऑफ मैरिज क्या है, लड़कों और लड़कियां और लड़के का 21 और 18 वाला जो एज है वो है। ठीक है ना। अब क्या है कि मिनिमम एज ऑफ मैरिज तो पूछ दिया, लेकिन अभी न्यूज़ में चल रहा था कि जो एज है उसको इंक्रीज करना चाहिए। ठीक है ना।
तो वही क्वेश्चन पूछा है 7th क्वेश्चन, एनी रिसेंट टॉक ऑफ इंक्रीजिंग द एज, मतलब कोई एज बढ़ाने के लिए अभी कुछ बात चल रही थी न्यूज़ में, जो गवर्नमेंट प्लान कर रही थी उसके बारे में पूछा है, ठीक है ना। फिर 8 क्वेश्चन पूछा है कि कोई ऐसा एक्ट बताइए, एक्ट फॉर सिक्योरिटी ऑफ वीमेन, मतलब औरतों के लिए कोई औरतों के सिक्योरिटी के लिए कोई एक ऐसा एक्ट बताइए जो वर्क प्लेस में, जो वर्क प्लेस जहाँ पर अब औरतें काम करती हैं, जॉब करती हैं, वहाँ पर लागू होता है, ठीक है ना। तो उसका कोई एक्ट बताइए, तो दैट इज़ इजी क्वेश्चन, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है ना। अब वो एक्ट बताई होंगी, शायद सिक्योरिटी ऑफ वुमेन पूछ रहा है तो मे बी ये कैंडिडेट फीमेल ही होंगी। व्हाट इज़ इट्स प्रोविज़न, वो प्रोविज़न क्या है उसको बताना है आपको कि क्या क्या प्रोविज़न है, ठीक है ना। 10th क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है, उन्होंने जो बोर्ड मेंबर है उनसे यही पूछे कि एनी स्पेशल मेंबर्स रिक्वायर्ड इन ग्रीवेंसेस रिड्रेसल बोर्ड, मतलब जो एक्ट है वुमेन के सिक्योरिटी को लेकर वर्क प्लेस पर, उसका प्रोविज़न पूछ दिया। और कोई उसमें स्पेशल मेंबर भी होता है क्या, जो किसी महिला कंप्लेन लेके गई तो जो कंप्लेन को देखता है, उसको रीएड्रेस करता है, उसके लिए कोई स्पेशल मेंबर होता है क्या, उसके बारे में बताना है दोस्तों, ठीक है। तो इनका सिर्फ 10 मिनट ही चला था, बहुत ही कम समय चला, सोशोलॉजी ऑप्शनल था। और इनमें से जो क्वेश्चन देखा जाए तो इनमें से ऐसा क्वेश्चन कोई नहीं है जो फैक्चुअल है, सारे एनालिटिकल क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। तो ये था, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट आगे अगले दिन फिर से कोई इंटरव्यू के क्वेश्चंस को लेकर। और आपका कोई क्वेरी होगा तो यू कैन कमेंट इन द बॉक्स, और चैनल को अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे।